अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। इस टाइम मैं मौजूद हूं गुलबर्ग ग्रीन में। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हम आवाज़ ग्रुप सरदार काशिफ साहब। इनसे जानेंगे कि इलेक्शन में जो है क्या मंशूर लेकर निकले हैं। सबसे पहले इनका तारफ़ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं CEO जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट ट्रेड सेंटर गुलबर्ग ग्रीन यहाँ पे काम करते हुए मुझे तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया है। यही तारफ़ है मेरा। आज़ाद कश्मीर अबलाकोट से ताल्लुक़ है मेरा। सर, इलेक्शन में क्योंकि आप निकले हैं, एक काफ़ी जो है मेहनत भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो है सोसाइटीज़ के साथ आपने काम भी किया होगा। आखिर क्या मंशूर लेकर निकले हैं? सर ये बड़ी लंबी दास्तान है। हो सकता है इस इंटरव्यू में समेट ही ना सके इसको, लेकिन मुख्तसरन बताता चलूँ मैं कि ये तकरीबन 1 साल पहले हमारे सरपरस्त आला हैं असाम शफ़क़त साहब सर्विस रोड से वो एक हक़ की आवाज़ लेके निकले थे। जो तब्दीली की एक आवाज़ लेके निकले थे। गुलबर्ग में डीलर हज़रात के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको लेके निकले थे और जो जेन्युइन मसाइल थे उन्हें के हवाले से तकवदो कर रहे थे। और यहाँ पे एक बड़ा इशू जो क्रिएट हुआ था जिससे गुलबर्ग की साख मुतासर हुई थी, वो अरसलान हमीद का एक इशू था, जिससे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों का एतमाद उठ भी गया था और गुलबर्ग की साख भी बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई थी। तो उस चीज़ को लेके निकले थे। बाकी जो डीलर हज़रात थे उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले थे। तो वो जो एक आवाज़ थी और रफ्ता रफ्ता वही काफ़िले की शक्ल इख्तियार कर गई और आज हालात आपके सामने हैं। गुलबर्ग पूरे जो गुलबर्ग है उसकी एक ही आवाज़ है और वो हम आवाज़ है। सर, क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इन सब सारे हालात पे काबू पा लेंगे? जी इंशाअल्लाह। आपको पता है तब्दीली की सर इब्तिदा होती है और हक़ और सच की एक आवाज़ होती है और सच्चाई की मैं समझता हूँ कि एक अपनी ताकत होती है। तो सच्चाई की जो ताकत होती है उसमें जो तमाम लोग होते हैं वो दलील के ऊपर यकीन भी रखते हैं और एतमाद भी होता है तमाम लोगों का। मैं समझता हूँ कि जो हम आवाज़ ग्रुप है वो हक़ की आवाज़ है, सच की आवाज़ है और जो हमारे जेन्युइन मसाइल हैं हम उनको लेके निकले हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमेशा हक़ की होती है और सच की होती है। बेशक उसमें मुश्किलात ज़रूर होती हैं, वो मुश्किलात वाला जो फ़ेस है वो चल रहा है हमारे साथ, लेकिन इंशाअल्लाह हम तकरीबन 80% उसको अबूर कर चुके हैं और कामयाबी से चंद कदम जो है ना वो हम दूर खड़े हैं। सर माशाल्लाह, आप नौजवान भी हैं और आपके अंदर जज्बात भी हैं और कुछ करने की लगन भी है और चाहत भी है। गुलबर्ग के अंदर जो है आप मेहनत कर रहे हैं और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जीत कर आप इसके लिए क्या करेंगे? सर इलेक्शन जीत के जो भी यूनियन होती है उसका एक मंशूर होता है, एक उसका मैनिफेस्टो होता है, आइन होता है, उसके कुछ कवानीन होते हैं। इससे पहले बात करता चलूँ, इससे पहले 12 साल से एक सिलेक्टेड यूनियन थी। सिलेक्टेड इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई जमहूरी प्रोसेस फॉलो करके नहीं आए थे, वो आवाम की वोट की ताकत से यहाँ पे यूनियन नहीं बनी थी, बल्कि वो कुछ लोग थे जो सिलेक्टेड होकर ख़ुद ही बन गए थे। और आज इलेक्शन होने वाले वो आज भी अपने आप को सदर ही समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं हर एक चीज़ के। किसी भी जगह यूनियन के इलेक्शन होते हैं तो महीना पहले या 15 दिन पहले वो यूनियन डिसेबल हो जाती है, उसके पास इख्तियारात नहीं रहते। वो आज भी अपने आप को मनगढ़ंत किस्म के सदर और वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं आज भी हमारे पास इख्तियारात हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये है सर कि हम चेंज का एक मैसेज लेके निकले हैं और गुलबर्ग के जो डीलर हज़रात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक फ्यूचर प्लान है, तो उस फ्यूचर प्लान को हम लोगों ने मंशूर में डिस्कस भी किया हुआ है और अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह हम ये करके दिखाएंगे। सर, क्योंकि उनका ग्रुप का जो है नाम है वो फाउंडर ग्रुप है, आप क्या समझते हैं कि क्या कि उनके क्योंकि नाम है, 12 साल में उनने बहुत सारे काम भी किए होंगे, बहुत सारे ऐसे उनको प्रोजेक्ट पता होंगे जिसकी वजह से वो जो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि उसके मुकाबले में आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं? सर हमारे पास हक़ की आवाज़ है, सच की आवाज़ है और हमारे पास जो डीलर हज़रात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम लोग निकले हैं। अगर वो यूनियन मुकम्मल तौर पे गुलबर्ग के जो मसाइल हैं उन पे काबू पा लेती तो दूसरी यूनियन बनने की ऐसा ज़रूरत ही ना पेश आती। मैं समझता हूँ कि हम आवाज़ का जो नफाज है यही तो इस चीज़ की दलील है कि दूसरी यूनियन ही तब बने कि जब इख्तलाफात होते हैं, और इख्तलाफात जो हैं हमारी जेन्युइन रीज़न के ऊपर होते हैं। आप ख़ुद देख लें कि जो यूनियन बनी हुई है 12 साल से उसका मंशूर कोई नहीं है और वो यूनियन इलेक्शन भी फॉलो करके नहीं आई। फिर उस यूनियन का के कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, कोई कवायद ज़वाबित नहीं है। हर यूनियन की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, वो यूनियन 2 साल के लिए होती है, 3 साल के लिए होती है या 5 साल के लिए होती है। ये कौन सी यूनियन है 12 साल से खुद ही बैठी हुई है? ये बताइएगा, यहाँ पे कश्मीरियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? पर कश्मीरी जो हैं हमने कश्मीर कम्युनिटी के नाम से यहाँ पे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। उसमें हम जो हमारे यहाँ पे कश्मीर कम्युनिटी बहुत सारी तादाद में यहाँ पे है और मुख्तलिफ़ जो हमारे यहाँ पे शहर हैं वहाँ पे आबाद भी है, तो इस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं।
कोई मरीज़ हो, कोई स्टूडेंट हो जिसके पास कोई फ़ीस का मसला हो, कोई मरीज़ हो जाता है, कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के कोई भी मसाइल हैं तो हम लोग आपस में मिलजुल के उस कम्युनिटी के थ्रू उसको हल करते हैं। सर, नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि नौजवान जो है इस टाइम मुश्किलात का शिकार हैं और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जब तक वो बाहर की कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनके लिए क्या पैगाम है आपके पास? सर, उनके लिए यही पैगाम है कि जो हमारा दीन इस्लाम है इसको स्टडी करें। हमारे दीन इस्लाम में हर एक चीज़ का जवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कारोबार करें, इसमें रिज़्क़ का 10 हिस्से है। तो हम लोग ख़ुद कारोबार से रिलेटेड लोग हैं। हम तमाम नौजवानों को यही पैगाम देंगे कि वो जॉब्स को छोड़ के तो कारोबार की तरफ आएँ, क्योंकि नौकरी जो होती है ये महदूद होती है और इसकी इनकम भी महदूद होती है। जब बाउंड्रीज़ लगा दी जाएँ और जो उसकी सरहदें मुतय्यन कर दी जाएँ, तो मैं ये समझता हूँ वहाँ पे आपकी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। और ये नौकरी जो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है। कारोबारी जो लोग होते हैं उनकी सोच में वुसअत आती है, रिज़्क़ में वुसअत आती है, और जो आप नई नई मनाजिल तय करते हैं, आपके दिल दिमाग में मुख्तलिफ जो टारगेट हैं वो सेट होते रहते हैं, गोल्स होते रहते हैं। जब आप कोई गोल अचीव करते हैं तो आपको उससे बड़े गोल की जो है ना तमन्ना हो जाती है। तो मेरा तमाम नौजवानों को ये पैगाम है कि वो आएँ, अपने आप को प्रूव करें और कारोबार की दुनिया में छा जाएँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ सरदार काशिफ साहब मौजूद थे जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं हम आवाज़ ग्रुप के। इनने बताया, अपना मंशूर भी बताया और अपने जो है किरदार के हवाले से भी बताया, इनने कैसे जो है प्रॉपर्टी की दुनिया में अपना नाम कमाया और कैसे जो है आज हम आवाज़ की आवाज़ बने हुए हैं। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।